हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ में स्पोर्ट के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2081 और ये थर्ड टाइम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का टाइटल है सम ऑफ के मिरर नंबर्स। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है के मिरर नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट नीडिंग जीरो that reads the same both forward and backward in base tense as well as in base scale। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका मिरर नंबर होना चाहिए, यानी कि एक टाइप का पैलिंड्रोमिक नंबर होना चाहिए, जिसको अगर हम फॉरवर्ड से रीड करें या बैकवर्ड से रीड करें तो वो दोनों सेम होना चाहिए। दोनों ही मीडियम में, जैसे कि बेस 10 जो हम यूजुअल हमारे नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले, या फिर बेस केम जो एक के इंटीजर वैल्यू दी हुई है उस बेस में जब हम अपने नंबर को कन्वर्ट करें तो उसमें भी वो पैलिंड्रोमिक ही हो। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 इज अ टू मिरर नंबर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 इन बेस 10 एंड बेस 2 आर 9 डबल। तो अगर आप 1 डबल बैकवर्ड या फॉरवर्ड में रीड करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी और वही चीज 9 के लिए भी होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक टू मिरर नंबर है। और टू मिरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे के की जो वैल्यू है बेस के की वो 2 है, इसीलिए टू मिरर नंबर है। और वैसे आप अगर 4 को देखें तो 4 नहीं है, क्योंकि 4 की अगर हम बाइनरी वैल्यू देखें तो 100 होती है, जो कि बैकवर्ड फॉरवर्ड भी सेम नहीं है। मतलब हमें बस एक नंबर दिया हुआ है के और नंबर एन दिया हुआ है, तो हमें सम निकालना है पहले एन स्मॉलेस्ट के मेरे नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है k इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई डेफिनेट नंबर दिया हुआ है तो हम उसे अपने के बेस नंबर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, राइट। तो जब हमें अपने नंबर को डेसिमल से के बेस में कन्वर्ट करना होता है तो हमारा जो सिंपली नंबर दिया होता है, राइट, ये हमारा बेस 10 में है और अगर हमें इससे कन्वर्ट करना है बेस के में, तो उसे करने के लिए हमें सिंपल सी ये करना होता है कि जो भी नंबर होता है हम उसे अपने के से डिवाइड कर देते हैं और इसमें जो भी हमारे रिमाइंडर आ रहे होते हैं हम उसे डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड के साइड में हम उसे लिखते हैं। ठीक। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने नंबर को, जो मेरा बेस 5 है मान लीजिए, ठीक है, ये बेस 10 है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है 5 को डेसिमल बाइनरी। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें इसे डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो 2 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो क्वोशिएंट में आएगा वो 2 आएगा और रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 1। वैसे ही मैंने जब बचा 2, 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट तो 1 आया और रिमाइंडर बचा 1, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 आ गया ऑलरेडी तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊंगी और मैं उसे ऐसे ले लूंगी, राइट। तो ये 5 की बाइनरी वैल्यू होती है। इन द सेम वे एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखें कि मुझे मान लीजिए 5 भी है और ये इसका बेस 10 है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है 3 में। ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसमें भी वही सेम अप्रोच होगी, मैं 5 को 3 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो 5 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट पे 1 आएगा और रिमाइंडर में 2 आएगा, राइट। तो जैसे ही मेरे यहाँ पे क्वेश्चन पे
टू आ गया तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर जाऊंगी और मैं यहाँ से इसे डाउनवर्ड से ले लूंगी। ये मेरी 5 के लिए वैल्यू होगी बेस 3 में, राइट। तो ऐसे ही हमें बस अपने नंबर को कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था हम उसे वापस से डिस्कस करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 2, यानी कि जो भी नंबर हमें दिया होगा, ठीक है, हमें इसे बेस 2 में कन्वर्ट करके भी चेक करना होगा अलोंग विद इट्स डेसिमल वैल्यू। तो 2 दिया हुआ है और n की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, राइट। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको सबसे पहले क्या समझना है? पहली चीज कि हमें पैलिंड्रोम चेक करना होगा, राइट। नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। फिर हमें उसका इक्विवेलेंट जो बेस 2 में बेस के में जो नंबर होगा हमें वो फाइंड करना होगा कि क्या वो भी पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। पहले हमें ये दो चीज चेक करनी होगी। और सेकंड चीज जो हमें इसमें स्मॉलेस्ट अपने 5 ऐसे के मिरर्ड नंबर निकालने हैं, राइट। तो हमें ऐसे पैलिंड्रोमिक नंबर्स को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पैलिंड्रोमिक नंबर्स, ठीक है। और फिर हमारे पास एट द एंड एक सम होगा जो कि जब इन सारे केसेस में फुलफिल करेगा तो हमें उस नंबर को ऐड करना होगा इसमें। और टोटल कब तक, जब तक कि एन जो है वो मेरा इतने नंबर तक होगा, 5 तक, जैसे इस केस में दिया है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मुझे पैलिंड्रोमिक नंबर जब क्रिएट करना है तो पैलिंड्रोमिक नंबर दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑड, राइट, जिसकी जो लेंथ होगी वो ऑड होगी, राइट। तो ऑड के केस में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे 1 2 3 मिला, राइट। तो ये वाला मेरा नंबर सिर्फ एक ही बार होता है, फिर मेरे ये दोनों नंबर्स रिपीट होते हैं बाद में इन दी रिवर्स ऑर्डर, राइट। इवन के केस में जब मेरी लेंथ इवन होती है तो उसमें क्या होता है कि मैंने अगर 1 2 3 लिया, राइट, तो फिर 3 से इसमें सारे डिजिट्स जो होते हैं रिवर्स में रिपीट होते हैं, ये होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों पॉसिबिलिटीज के नंबर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक ऐसा पहले दो फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। एक जो कि पैलिंड्रोम को क्रिएट करे और दूसरा कि वो चेक करे पैलिंड्रोम को बेस के नंबर में भी कन्वर्ट करे। ये वाला ही जो मेरा नंबर बनेगा मान लीजिए वो होगा n, तो फिर ये इससे n को बेस के में चेक करेगा कि क्या वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं, ठीक है। तो बस यही सिंपल सी अप्रोच है। तो जो मेरा आज का क्वेश्चन है पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है k की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5, राइट। अगर हम ऑब्वियस सी बात है कि 0 तो हम लेंगे नहीं, हमें स्टार्ट करना होगा 1, राइट। तो अगर हमने 1 से स्टार्ट किया, ओके, तो आप 1 को देखिए। 1 आपका फॉरवर्ड में भी सेम रीड हो रहा है, बैकवर्ड में भी सेम रीड हो रहा है, राइट। और 1 की जो बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू 1 की 1 ही है, राइट। तो इसकी से मैं ये भी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ये बेस के में भी पैलिंड्रोमिक है और डेसिमल में भी पैलिंड्रोमिक है, राइट। तो यानी कि मेरा जो पहला नंबर है, यानी मैं अगर सम ले लूं एक वेरिएबल जिसमें कि मैं स्टोर करूंगी, तो मेरा पहला हो जाएगा सम 1, ठीक है, मेरा ये नंबर आ गया। नेक्स्ट अप मैंने अगर 2 को देखा, तो 2 को जब मैं कन्वर्ट करूंगी बाइनरी में तो बाइनरी में 2 की वैल्यू होती है 10, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप वैसे कर, ठीक है। तो ये होती है, तो ये वाला तो नहीं है क्योंकि बेस 2 में तो ये मिरर्ड पैलिंड्रोमिक वैल्यू नहीं है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम नहीं है,
राइट? भले ये वाला का फुलफिल कर रहा है पर ये नहीं कर, तो टू नहीं होगी, तो टू टू नेग्लेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हम फिर थ्री को देखेंगे, राइट? तो थ्री, ये तो क्योंकि सिंगल डिजिट्स वाले नंबर अभी चल रहे हैं, तो वो तो सारे फुलफिल करेंगे, मेन हमें बेस में देखना। तो थ्री की वैल्यू क्या होती है? वन एंड वन, बाइनरी में, राइट? तो ये तो पैलिंड्रोमिक है, राइट? तो ये हो गया, तो यहाँ पे सम में मैं अपने थ्री को ऐड कर दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट अब मेरा होगा फोर। फोर की क्या वैल्यू होती है? फोर की 100 होती है, राइट? तो ये तो नहीं होती। वैसे ही हम फाइव को देखेंगे, तो सिंगल डिजिट वाले तो सारे फुलफिल कर ही रहे हैं। अब फाइव का होता है 101, ये पैलिंड्रोमिक है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये तीन जीरो है, तो ये तो मेरा है। यहाँ पे मेरा क्या होगा कि सम में मेरा फाइव ही ऐड हो जाए, और अब इनकी जो वैल्यू मेरी बची है वो टू बची है लेफ्ट आउट। फिर मैं सिक्स के लिए देखती हूँ, फाइव सिक्स के लिए होता है 110, ये भी नहीं है, ओके। आप सेवन के लिए देख सकते हैं, राइट? तो ये है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, सेवन ऐड कर दूंगी। अब मेरे पास एन जो बचा वो वन बचा, ठीक है? फिर एट को आप देखिए, एट में क्या होती है? एट की वैल्यू होती है वन एंड थ्री, तो ये तो नहीं। वैसे हम नाइन की देखेंगे, राइट? नाइन में हो जाएगा 1001, तो ये है पैलिंड्रोमिक वैल्यू, राइट? तो अब हमने नाइन को ऐड कर दिया, और क्योंकि अब मेरे पास n जो है वो जीरो हो गया, राइट? तो यानी कि मेरे जो स्मॉलेस्ट फर्स्ट फाइव के मिरर नंबर्स थे वो मेरे पास आ गए, राइट? मुझे सिंपली दिस इज द सम रिटर्न करना, so it will be 9 plus 1 10 and 24, इसका जो सम हो गया वो हो जाएगा 25, और यही मेरी आंसर रिटर्न हो जाएगी, राइट? देखिए 25। तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें दो फंक्शंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक जो कि पहला सिंपल सा है कि अम, हमारा चेक करेगा कि वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं गिवन, राइट? तो ये बन गया है, तो इसमें हम अपने एक नंबर को भेज देंगे, और जो मेरा बेस होगा हम उसे भेज देंगे, ठीक है? नेक्स्ट अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे, और जो इसमें क्या होगा, हाँ, कि वाइल कंडीशन होता है कि जो हमारा नम है वो बड़ा है, ठीक है? इस तरह से हम बेसिकली अपनी वैल्यूज कन्वर्ट कर रहे हैं इस कोड के थ्रू, अपने नंबर को जो हमारा बेस 10 में है बेस के में कन्वर्ट कर रहे हैं। एस पी डॉट एफ एन, क्या होगा, कैरेक्टर में हमें कन्वर्ट करना होगा इसे, और इसमें क्या होगा, नम परसेंटाइल के, ओके? नम परसेंटाइल के प्लस जीरो, क्योंकि हम इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसे हम क्या कर देंगे, एस बी डॉट एफ, और नंबर को हम वापस से के में डिवाइड कर देंगे, राइट? तो मैंने इसमें क्या किया, मैं बताती हूँ। रिटर्न
ओके, फिर हम एक अपनी न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे एस, जिसमें कि हम इसको अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम इसे चेक करेंगे कि जो हमारी न्यू स्ट्रिंग बनी है ये के वन के बेस के नंबर की, क्या वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। मेरे पास एक आई होना चाहिए और जे होना चाहिए, जो कि इसकी मेरी लिमिट पे लिखा। ठीक है, और मैं इन दोनों को ट्रेवर्स करूंगी। राइट, दैट व्हाइल आई इज ये सिंपली पैलिंड्रोमिक की कंडीशन है कि मैं बिगनिंग वाली और लास्ट वाली मैसेज से कैरेक्टर्स को चेक करूंगी। दैट इज s dot caret of I is not equal to s dot caret of j, simply return false. Then return तो वहां पे मैंने उस कोड में बेसिकली किया क्या था कि जो हमें नंबर को, अपने डेसिमल नंबर को मैं अपनी के बेस नंबर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने सिंपली ये किया कि मैंने अपना एक लूप रखा था। ठीक है, कि जिसमें जो मेरा नंबर है वो बड़ा होगा। ओके, और मैंने ये कर दिया, एक स्ट्रिंग ले ली। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है एस पी डॉट अपन, जैसे कि मेरी मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था 5 का, राइट। मैं 5 को बेस 3 में कन्वर्ट कर रही थी। तो जब हमें 5 को बेस 10 से बेस 3 में कन्वर्ट करना है, राइट, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें सिंपली इसका जो रिमाइंडर है हमें बस उसे कंप्यूट करना है, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले हमने 5 को 3 से डिवाइड किया। ओके, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, पहले तो यहाँ पे मैं इसे क्वेश्चन को लिखती हूँ। ठीक है, तो मैंने जब 5 को 3 से किया तो उसका क्या रिमाइंडर आया, उसका रिमाइंडर आएगा 2, राइट। मैंने लिखा 1 और ये हो जाएगा 2। मैंने क्या किया, एस वी डॉट एपेंड, मैंने किया एपेंड, और जो नंबर है, राइट, नंबर जैसे है मेरा, और नंबर था मेरा 5, 5% 3, तो मेरा हो गया 2। तो मेरा एस बी अभी करेंटली हो गया 2। ठीक है, अब मैंने फिर क्या किया कि अपना जो नंबर है उसे मैंने 10 के से डिवाइड कर दिया। ओके, तो जब मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे इंटीजर वैल्यू 1 है, राइट। मैं जब 5 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरी इंटीजर वैल्यू 3 आएगी। तो अब मेरा करेंटली ये नंबर जो है वो मेरा 1 हो गया, और यहाँ पे ये वापस से और ये लूप स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे एस पी डॉट एपन, अब मेरा 1 परसेंटाइल 3 होगा, राइट, दैट्स योर बेस। तो 1 परसेंटाइल 3 मेरा 1 ही होता है, राइट। तो ये हो जाएगा डॉट 1, और फिर उसके बाद हो जाएगा अपेंडिक्स में 1। ऐसे ही होगा इसमें। यस, तो हमारा जो फाइनल एस बी बन रहा है वो एक्चुअली एस बी 2 1 बन रहा है, राइट। जो कि हमारे जो वैल्यू होनी चाहिए उसके ऑपोजिट आ रहा है, तो हमें बस इसको सिंपली रिवर्स कर देना होगा, दैट एस बी डॉट टू रिवर्स। बट क्योंकि हमारा इसमें जो मेन फंडा है वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं, राइट। तो इसमें इसको रिवर्स करने का इतना ज्यादा कोई फायदा है नहीं, राइट। तो हम इसी अपने स्ट्रिंग को जो हमारी बन रही है, जो कि रिवर्स्ड नहीं है, तो उल्टी जो स्ट्रिंग हमारी बन रही है, तो हम सिंपली बस इसी को चेक कर लेते हैं कि क्या ये हो रही है। आप चाहें तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट। मैं इसको इसी के साथ ऐसे करके चेक कर सकती हूँ। मान लीजिए मेरा ऐसे कोई नंबर आता है जिसकी वैल्यू मेरी 1 1 होती है, राइट। तो मुझे तो बेसिकली मेरा इस फंक्शन को क्रिएट करने का ये पर्पस है
कि मैं इसको देखूं कि ये लेफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड से ये सेम रीड हो रहा है या नहीं। मेरा तो ये पर्पज है। तो ये रिवर्स करने का ये पर्पज इतना ज्यादा है नहीं इसमें, until and unless I required the same one, राइट। तो मुझे तो क्योंकि इसमें बस बुलियन को रिटर्न करना है, तो इसको करने का अपना मतलब है नहीं, अदरवाइज आप इसे भी कर सकते हैं। तो बस इसमें और कुछ नहीं करना, यही है। और नेक्स्ट इसको देखते हैं अपने कोड को आगे। तो यहाँ से तो ये जो पूरा कोड था, ये तो मेरे पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए था, कि मेरा जो kth बेस का नंबर है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा था कि हमें पैलिंड्रोम नंबर को क्रिएट करना, और जो कि हमारा इवन और ऑड दोनों के लिए हो, राइट। तो मुझे रॉन्ग टाइप का मैं रिटर्न करूंगी, क्योंकि नंबर जो हमें मिला है वो हमें रिटर्न जो करना है वो रॉन्ग टाइप में ठीक है। तो इसमें मैं ले लेती हूँ कि एक तो मैं चेक करूंगी, क्योंकि मुझे ऑड और इवन दोनों के लिए चाहिए। मैं एक बार ऑड के लिए करूंगी और एक बार इवन के लिए, राइट। तो वो कैसे होगा कि मैंने बूलियन ऑड लिया और अपना जो नंबर था, ठीक है, हमने वो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक नंबर लेंगे जिसमें कि हम अपने गिवन नंबर को स्टोर करेंगे, राइट। तो अगर मेरा नंबर ऑड है, राइट, तो ये मेरा नंबर अगर ऑड है तो हम ये चाहेंगे कि जो मेरा एक्स है वो एक बार डिवाइड हो जाए। अब मैंने ऐसा क्यों किया, लाइक कंसिडर करिए कि आपका जो नंबर है 1 2 3 है, राइट। तो मुझे इसकी जो पैलिंड्रोमिक वैल्यू चाहिए होगी वो 1 2 3 तो 1 होगी, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैंने क्या किया कि x को 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मेरा जो x था वो 1 2 3 था, राइट। जब मैंने उसे 10 से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरी जो x की वैल्यू हो गई वो 1 2 हो गई। ठीक है, सिंपली अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि दैट y num is सॉरी x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि num में num इंटू 10 प्लस जो मेरा x परसेंटाइल 10 का उसे मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। और मैं x को सिंपली डिवाइड कर दूंगी 10 से। मैंने यहाँ पे क्या किया कि अभी मेरा जो x है वो मेरा 12 हो गया, ठीक है। और मेरा जो यहाँ पे नम था, नम की जो वैल्यू थी वो 1 2 3 थी। 10 से मल्टीप्लाई करने पे वो हो गया 10, राइट। और उसमें मैंने क्या किया कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा था, यानी कि 12 परसेंटाइल 10 मेरा 2 आ रहा था, राइट। तो उसकी वैल्यू क्या था, 1 2 3 2। तो मैंने यहाँ पे x को डिवाइड कर दिया 10 से। ओके, तो अब मेरी जो x की वैल्यू है वो हो गई 1। अभी भी ये बड़ा है, तो नम की वैल्यू मेरी ये हो गई। अब यहाँ पे जो दोबारा 0 से 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें मैंने x परसेंटाइल 10 यानी कि 1 को लिया, तो जिसकी वैल्यू 1 2 3 2 1 आ गई। तो मुझे यही रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए थी, अब इसे सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। इससे हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर ये बन जाए। यही चीज है कि इवन के केस में तो हम सारे डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन ऑड के केस में हम जो अपनी लास्ट डिजिट होती है उसे नहीं रिपीट करते हैं, वो सिर्फ एक ही बार रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और बाकी सारे रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। इसीलिए हमारा ये पर्पस था कि हम इसे 10 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, एक हमारे पास सम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें बस यहाँ पर सिंपली आइटरेट करना होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक। मान लीजिए मैंने n को 1 लिया, ठीक है। अब मेरी ये कंडीशन है कि n जो है अभी बड़ा ही है 0 से। और इसमें हम क्या करेंगे कि i इंटू इज इक्वल टू 10। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, हमें एक सीक्वेंस लेने के लिए, राइट, कि पहले हमें 1 से लेके 10 तक के हम देखेंगे,
राइट? कि पहले 1 की जितनी वैल्यूज बन पाएंगी वो बनेगी, 2 की जितनी बन पाएगी वो बनेगी, 3 की जितनी बन सकती है वो बनेगी, फिर ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर वही चीज होगा तो वही सेम प्रोसीजर जो होगा वो 10 से लेके 99 तक फॉलो होगा, फिर 100 से लेके 999 तक ये होगा। राइट, फिर मैंने फॉर लिया, मैंने सेकेंड लूप लिया जो कि आई से होगा। इसमें भी वही कंडीशन होगी कि जे एन जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जे शुड बी लेस देन आई इंटू 10। राइट, यहाँ पे जैसे मेरा पहले आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 से लेके 10 तक जाएगा, यानी कि 9 तक कंप्लीटली होगा। ओके, और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि पहले हम 1 से लेके 9 तक पूरी आइटरेशन करेंगे, उसके बाद 10 से लेके 99 तक, तो ऐसे ऐसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि एक वेरिएबल लूंगी जिसमें कि जो मैंने ये फंक्शन अब तक बनाया है क्रिएट पैलिंड्रोम, उसमें मैं अपने जो मेरा नंबर है जे, ओके, तो और अच्छा मैंने पहले और तो पहले मैं ऑड वैल्यूज को भेज दूँ तो मुझे पहले ऑड वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैंने ऑड के लिए 2 कर दिया और ये जे। ठीक है, अब ये मेरा जब क्रिएट हो गया तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो क्रिएटेड पैलिंड्रोम है क्या उसके बेस वैल्यू भी क्या उसकी पैलिंड्रोमिक है या नहीं। तो चेक पैलिंग मैंने क्या था, चेक पैलिंड्रोम। ओके, तो चेक पैलिंड्रोम में आपका पहले नंबर है तो नंबर में मैं पी भेज दूंगी और जो है के। ठीक है, तो ये अगर ट्रू होता है तो मेरा जो सम है सम में मेरा पी ऐड हो जाएगा, और जब ये नंबर ऐड हो गया तो मुझे नंबर जो था और ये नंबर है मुझे इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। राइट, अब यही जो सेम प्रोसीजर है वो मेरा और के इवन वैल्यूज के लिए भी सेम हो जाएगा। राइट, तो बस इसमें मैंने ट्रू से फॉल्स कर दी, यानी कि अब यहाँ पे ये इवन लेंथ के पैलिंड्रोमिक नंबर्स को ये क्रिएट करेगा। ओके, और अब बस ये हो जाएगा, सिंपली हम यहाँ से हम अपने सम को रिटर्न कर दें। बस यही था इस क्वेश्चन में। ओके, मैंने यहाँ पे कॉलम, कैसे हमें कॉलम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एंड यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही जो कंडीशन है मेरी वो ट्रू होनी चाहिए। The same thing would apply here. Cannot find single item. Check relevant marker. Let's get it. Just a minute. ओके, तो यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम में मैंने यहाँ पे आई और जे को अपडेट नहीं किया था इसलिए हमारा एरर आ गया। तो मैं चाहूंगी कि आई मेरा आगे की तरफ बढ़े और जे मेरा पीछे की तरफ बढ़े, और ये एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो मैं इसको सबमिट करती हूँ और ये सबमिट हो गया विथ 381 मिली सेकेंड रन टाइम। तो क्वेश्चन देखिए इजी था, मतलब बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए थी इसमें कि आपको पैलिंड्रोमिक में आपको नंबर्स को कैसे डिफरेंट बेसिस में कन्वर्ट करते हैं,
वो पता होना चाहिए। फिर आपको कैसे क्रिएट करना है, और पेरेंट कैसे क्रिएट करेंगे, इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। बस वही था उसमें। ये रहा आपका सी प्लस प्लस में कोड, आप उसे रेफर कर सकती हैं। तो दोबारा कर लेते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए bye।